अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान, ताबेदार मुनीरा। ये हमारा सेगमेंट है 5 मिनट विद मेजर गुर आर्या। बड़ा तजर्बा एनालिस्ट है, तो राह भी उससे मुस्तफ़ीद होती है। तो और छोटे हमारे DGISPR उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटिक्स में रहना है तो यहाँ से हमारे सूते पुटते ब्रांचें निकलती, किनाल निकलती, ये आपको हम बताएंगे। ये ज़रा सुन ले, 5 मिनट में वेले कर देंगे। मैट फिनिश का है ये काम। आज का सर बातचीत शुरू करेंगे। हाँ, उससे पहले अच्छा बात नहीं, मैं पहले बोल दूं। हम लोग कहते हैं एक पल का चिन्ह। पाकिस्तान से कंप्लेंट आई है भैया कई सारी कि साहब हमारे जिसने हमारे नेशन को बनाया, मतलब जो भी उनके फादर ऑफ द नेशन मानते हैं जिन्ना को, कह रहे हैं आप उनकी ऐसी मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, एक पल का जिन्ना बोल के एक पल का जिन्ना नया, मैं 2 पल का जिन्ना। मैं तो कह रहा हूँ प्रोड्यूसर सुनो, 2 पल का जिन्ना नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 3 पल का जिन्ना, 4 पल का जिन्ना। तुम्हें बताओ तुम्हें कौन सा जिन्ना? 5 रुपए के लिए फिर मैं रुपए को छोड़ नहीं, ये इसकी बदमाशी। मैं कैसा कुछ नहीं करता, ये इसको पाकिस्तानी उसको पकड़ के ले जाओ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ बताओ। पाकिस्तानी मुझे पकड़ के ले जाएंगे, 2 किलो आटा फेंक के मारूंगा मुंह पर, सब पकड़ना भूल जाएंगे। आटा पकड़ेंगे? इसको इधर रखो यार। है? अबे यार क्या हो गया यहाँ, बताओ। सर वैसे चलते हैं पाकिस्तान के नए पपलू की तरफ। नया पपलू बन रहा है ना, कड़ा बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या हो गया वहाँ पे? वहाँ पे सर अब यूनुस के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। बांग्लादेश में सर तो होना ही था। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हाँ, उसका वो है सर, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है सर बांग्लादेश। मैं प्रोड्यूसर आपको अभी इंटरप्ट करूं 1 सेकंड के लिए। आई जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट बिकॉज आई विल फॉरगेट जी। ये जो बांग्लादेश में चल रहा है ना दोस्तों, भारत से भी कई लोगों ने बोला, पाकिस्तान से भी कई लोगों ने बोला, बांग्लादेश से भी कई लोगों ने बोला कि ये आजादी की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। जब शेख हसीना को हटाया गया, इंडिया में भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने बोला वो सब बेवकूफ हैं, ठीक है, या वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बांग्लादेश में चल रहा है वो 2 उसके पहलू हैं। पहली चीज फॉरेन इंटरफेरेंस, जो कि पाकिस्तान में हुआ इमरान खान के साथ, सेम थिंग। दूसरी चीज इंटरनल पावर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रगल चल रहा है जैसा कि पाकिस्तान में हुआ है वैसे ही बांग्लादेश में हुआ। इट इज ऑलमोस्ट द सेम। मैं सेम नहीं कहूंगा, सिमिलर है काफी हद तक, और यही वहां पे चल रहा है। अब बताइए, आई एम श्योर इसके पॉलिटिकल रामिफिकेशंस भी होंगे, पर आप बताइए, मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी है। टेक्सटाइल का क्या बोल रहे थे सर? अनंता जलील करके एक उनका बिजनेसमैन है। क्या नाम है? अनंता जलील। जलील कर दिया उसको? जलील कर दिया मतलब नहीं, उसने काफी अच्छा। अरे बात बताओ, खादिजा खातून भी तो बांग्लादेश की है। वो भी बांग्लादेश। उसको बनाओ टेक्सटाइल मिनिस्टर बांग्लादेश का, खादिजा खातून को। उसको तो हेल्थ मिनिस्टर बनाना है। हेल्थ मिनिस्टर बनना है। अच्छा सॉरी यार, मैं बीच में बहुत इंटरप्ट कर रहा हूँ। बताओ प्रोड्यूसर, बताओ क्या हुआ? नहीं सर, तो उन्होंने बोला है कि यूनुस पे आरोप लगाए हैं कि आपके कारण से जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जिसके कारण से कंट्री का 84% फॉरेन एक्सचेंज हुआ करता था, वो बर्बाद हो गई है। वहाँ हालत खराब है, रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग की बहुत बुरी स्थिति चली पूरी इंडस्ट्री की, बांग्लादेश की। नहीं, इसका रमजान से क्या लेना देना है? फैमिली में अर्निंग्स और इन सारी चीजों से लेके सर, रमजान में लोग शॉपिंग भी करते हैं, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। उन्होंने इन सब चीजों पे जिक्र किया है। मत करो शॉपिंग। नहीं मतलब वो अपना एक वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति चल रही है। मुझे रमजान से कनेक्शन नहीं समझ में आया। रमजान में क्या है कि मतलब जो वर्कर्स हैं, चूंकि इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, तो जो लोग काम करने वाले तो वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो 1 महीने की बात है रमजान की, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी उनकी जिंदगी वैसी तो अच्छी नहीं हुई। तो वो यही कह रहा है कि आपके आने से आपके जो भी रेगुलेशंस है उसके कारण से हमारी इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई और अब हमारे पास खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे कुछ दिन। अब ये पता क्या बोलेंगे? अब आप ये कहेंगे कि इंडिया को, अब इनके टीवी में डिबेट होगी, मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में यही हुआ था, यही बांग्लादेश में होगा। अब इनकी टीवी पे डिबेट होगी, राइट? और इनकी टीवी में डिबेट बोलेंगे कि देखो भारत हमारे साथ रिश्ते बिगाड़ रहा है, जबकि इनके बंदे गालियां दे रहे थे, इनके बंदे उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब ये कहेंगे, अब ये भारत के ऊपर डाल देंगे कि भारत ही कर। एक बात बताओ, भारत ने शेख हसीना को नहीं निकाला, भारत ने तो प्रोटेस्ट नहीं करवाए जो तुम लोग कर रहे हो,
भारत ने तो नहीं लुटवा दिया शेख हसीना का पूरा वो बंगला, तोड़वा दिया। वी डिड नॉट डू दैट, राइट। वो तो बांग्लादेशियों ने करा और बांग्लादेशी बड़े फक्र के साथ। तो अभी रोक्यो ना, मुझे ये समझ में नहीं आया, आपको क्या लग रहा था कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप हर समय झंडा लेके बाहर निकलेंगे, डफली लेके बाहर निकलेंगे, आरा करेंगे, और उसके बाद आप ये भी चाहेंगे कि इकोनॉमी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती यार। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर क्राइंग। इन्होंने तो खुद करा है। लो जी, तो ये बात सुनाने का मकसद भी ये था, वहां पे राह घुस गया वो बंदा जो है ना, उसके ऊपर छाप है, इंडियन की छाप है। जिस तरह नवाज शरीफ के छाप है ना, इसी तरह उस पर भी छाप है। और हमारी जो इंडस्ट्री उधर गई थी, एक तो यहाँ से इंडस्ट्री रुक गई, वो जहाज जो कह रहा था, जो कायम वो इंटरिम मिनिस्टर भी रहा था, प्रॉपर्टी में घुस गया, वो तो बेसिकली जुलाया है टेक्सटाइल से मुतल्लिका। तो वो अब दुबई की तरफ मोड़ रहे हैं जी। MBZ ने इन्वेस्टमेंट इस शर्त पे कहा था कि हम इंडिया में करेंगे, बांग्लादेश की इंडस्ट्री इधर को मोड़। पाकिस्तान जिंदाबाद।